हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रुप 13 का ये थर्ड पार्ट हम लोग बना रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरोन, बोरोन का प्रॉपर्टीज़। उसके बाद समय बचेगा तो उसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरोन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ग्रुप 13, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इसका बहुत योगदान है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस अक्सर आते ही आते हैं। ठीक है, मतलब अक्सर एक साल में आप जो भी एग्ज़ाम फेस करेंगे किसी न किसी में ये आ जाएगा। ठीक है, तो बोरोन का एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे? तो बोरोन का एक्सट्रैक्शन ये 2 स्टेप में किया जाता है। बोरोन का एक्सट्रैक्शन 2 स्टेप में किया जाता है। एक स्टेप में पहले हम लोग जो भी नेचुरल कंपाउंड है बोरोन का, बोरेक्स, कुलेमेनाइट, ये जो बोरोन का कंपाउंड पाया जाता है ये नेचर में, उससे पहले हम लोग ये B2O3 डाई बोरोन ट्राइऑक्साइड कहते हैं, या इसको बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं, या इसको जैसे 2 बोरोन के साथ यहाँ पर कितना है 3 ऑक्सीजन, तो 1 बोरोन के साथ डेर होगा, और डेर को वो जो ग्रीक वर्ड में हम लोग सेस्क्वे कहते हैं, इसलिए इसको बोरोन सेस्क्वे ऑक्साइड भी कहते हैं। डेर यानी पर एटम इसका डेर ऑक्सीजन, तो सेस्क्वे ऑक्साइड यानी कि जैसे नाइट्रोजन का मान लीजिए सेस्क्वे ऑक्साइड लिखना होगा तो क्या फॉर्मूला होगा N2O3, यानी 1 नाइट्रोजन के साथ वहाँ पर डेर ऑक्सीजन, Cl2O3 क्लोरीन सेस्क्वे ऑक्साइड कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप में हम लोग ये B2O3 बना लेते हैं, और इस B2O3 को क्या कहते हैं, इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं डाई बोरोन ट्राई ऑक्साइड, डाइबोरोन ट्राइऑक्साइड, या इसको हम लोग बोरिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड है ना ये, या इसको हम लोग ये बोरोन और सेस्क्वे ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, सेस्क्वे ऑक्साइड, ये इसका नाम पहले ये बना लेते हैं, और फिर इसके बाद इसका रिडक्शन करते हैं सेकेंड स्टेप में, और रिडक्शन से हम लोग बोरोन प्राप्त करते हैं। तो पहले देखते हैं B2O3 कैसे बनाया जाता है। तो इसके कई मेथड हैं। इसमें पहले हम लोग लेते हैं फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स जो होता है, ऐसे तो Na2B4O7 10H2O होता है, और ज्वेलर्स बोरेक्स एक होता है वो Na2B4O7 5H2O होता है। हम लोग यहाँ पर जो केमिकली हम लोग ये ले रहे हैं, यहाँ पर क्या करते हैं बोरेक्स का पाउडर बना लिए, और पाउडर बनाकर उसमें H2O में घुलाकर टेम्पररी वो घुला दिए, और वहाँ HCl से उसका रिएक्शन कराते हैं, एक मिनरल एसिड के साथ बॉयल करते हैं। तो बॉयल अगर करेंगे तो यहाँ पर NaCl और H3BO3 बनेगा। यहाँ HCl के जगह आप H2SO4 भी ले सकते हैं, तब यहाँ पर Na2SO4 बनेगा। और ये जो बोरिक एसिड है ये तो सॉल्युबल होता नहीं, बहुत कम सॉल्युबल होता है, इस वजह से ये सॉल्यूशन और वो ऑलमोस्ट प्रिसिपिटेशन के रूप में रह जाता है। उसको हम लोग अलग फिल्टर करके अलग कर लेते हैं।
और अब जब ये बोरिक एसिड ये जो बना, इसको हम लोग बोरिक एसिड या इसको ऑर्थो बोरिक एसिड कहते हैं। ऑर्थो बोरिक एसिड ये बनेगा। ऑर्थोबोरिक एसिड बना और फिर हम लोग क्या करते हैं, उस बोरिक एसिड को पहले हम लोग यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बनेगा यहाँ पर मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड बनेगा और मेटाबोरिक एसिड जैसे बना, इसको फिर 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे। इसके 4 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, यानी कि अगर इसका 4 मॉलिक्यूल अगर मान लीजिए लेते हैं तो यहाँ वाटर भी 4 ये निकलेगा, ये 4 बनेगा और फिर इसको हीट करेंगे। यहाँ से एक H2O और निकल गया, तो देखिए 4 हाइड्रोजन में से 2 निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन, बोरोन तो 4 रहा तो 4, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, एक निकल गया तो 7। इसको हम लोग कहते हैं या तो पायरोबोरिक एसिड कहते हैं, या इसको हम लोग टेट्राबोरिक एसिड भी कहते हैं। ये टेट्राबोरिक एसिड ये बनेगा और फिर इस टेट्राबोरिक एसिड को जब हम लोग हीट करते हैं, रेड हीट करेंगे, तो यहाँ से फिर इसका ऐसे 2 मोल और एक H2O यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से एक H2O इस जगह से निकल जाएगा। तो अगर 4 मोल लेंगे तो फाइनली यहाँ तक आया और टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितना निकला, 4, 1, 5 और 1, 6 टोटल। और ये बोरिक एनहाइड्राइड या डाइबोरॉन ट्राइऑक्साइड या बोरॉन से स्क्वाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ये बोरेक्स के साथ हुआ, ठीक है, बोरेक्स। एक और है जिसको हम लोग कहते हैं, ये दूसरा, ये तो फ्रॉम बोरेक्स हो गया। बोरेक्स से हम लोग कैसे B2O3 बनाएंगे, हम लोग का पहला स्टेप का उद्देश्य ही ये है, B2O3 बनाना है। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में रिडक्शन, तो अभी इसमें पढ़ रहे हैं स्टेप 1 का ही ये अलग अलग तरीका, यानी B2O3 कैसे बना सकते हैं। तो फ्रॉम बोरेक्स, और एक रह सकता है कि फ्रॉम बोरिक एसिड, तो वो तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप ही हो जाएगा, डायरेक्ट ये बोरिक एसिड से बन जाएगा। और अब हम लोग यहीं पर दूसरा मेथड लेंगे, दूसरा मेथड होगा फ्रॉम कुलेमेनाइट। सेकंड मेथड है फ्रॉम कुलेमेनाइट। कुलेमेनाइट एक ब्लैक कलर्ड सॉफ्ट मिनरल होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड, बोरिक एनहाइड्राइड का मिक्सचर होता है इस रेशियो में, और इसी को हम लोग 2Ca हो गया और बोरॉन 6 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 3 3 जा 9 और 2 11, 5 H2O। तो ये ब्लैक कलर्ड सॉफ्ट मिनरल को पहले वाटर में घुला लेते हैं, इसके क्रिस्टल को घुला लेते हैं पानी में और उसको गर्म करते हैं, गर्म करके बॉयल करते हैं और उस बॉइलिंग कंडीशन में SO2 गैस उससे पास करते हैं। तो पास करने पर कैल्शियम बाइसल्फाइड ये बनेगा और H3BO3 इनसॉल्युबल होने के वजह से ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा और उसको फिल्टर करके अलग करेंगे। और बोरिक एसिड को जब हमें बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड मिल गया तो वहाँ से B2O3 कैसे प्राप्त किया जाता है ये तो हमने बता ही दिया कि पहले उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो उससे मेटाबोरिक एसिड बनेगा, फिर 140 पर हीट करेंगे तो उससे टेट्राबोरिक एसिड बनेगा, फिर रेड हीट करेंगे तो वहाँ से B2O3 बन जाएगा, जो ये हमें बनाना था।
ठीक है। एक दूसरा अल्टरनेटिव तरीका ये भी है कि इस ब्लैक कलर्ड सॉफ्ट मिनरल को वाटर में घुलाकर उसमें Na2CO3 सॉल्यूशन मिला देते हैं और उसके साथ गर्म करते हैं तो CaCO3 प्रिसिपिटेट हो जाता है, जिसको फिल्टर करके अलग करेंगे। ये बोरैक्स हो गया, CaOH2, ये तो फिल्टर करके अलग कर लेंगे और इस फिल्ट्रेट का क्रिस्टलाइजेशन से हमें बोरैक्स का क्रिस्टल मिल जाएगा। और बोरैक्स अगर मिल गया तो बोरैक्स से कैसे B2O3 प्राप्त किए हैं ये तो हमने पार्ट 1 में ही पढ़ लिया। जैसे फ्रॉम बोरैक्स नंबर 1 में बताया गया था, तो ये जो बोरैक्स बना फिर उसके बाद उसी प्रॉपर्टी को रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ये दो मेथड जहाँ से B2O3 हम लोग बना सकते हैं। एक्चुअली 3 मेथड हुआ, एक बोरैक्स से, एक कोलेमनाइट से, एक आप सेपरेटली बोरिक एसिड से ले सकते हैं। तो बोरिक एसिड तो वो हालांकि इन दोनों स्टेप में इंक्लूडेड है। तो ये हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ B2O3। अब दूसरा स्टेप हम लोग देखेंगे, उस स्टेप में क्या करना होता है, B2O3 का रिडक्शन करेंगे, उससे हमें बोरॉन मिलेगा। तो स्टेप 2 रिडक्शन ऑफ बोरॉन सेस्क्विऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड, इसका रिडक्शन। इसके लिए क्या करते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड को सोडियम या पोटासियम या मैग्नीशियम के साथ गर्म किया जाता है, फ्यूज किया जाता है। और ये गर्म करने से ये पोटासियम, ये तो मेटल है, ये मेटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे ऑक्सीजन छीन लेता है और यहाँ बोरॉन मिलता है। ये जो बोरॉन है ये क्या होता है, एमॉर्फस होता है। ये एमॉर्फस मतलब क्रिस्टलाइन नहीं है ना, ये ब्राउन पाउडर होता है, ये पाउडर, ये है ना, ये एमॉर्फस है। ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर बनाना है तो ये बोरिक एनहाइड्राइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराना होता है। इसके साथ हीट करेंगे तो बोरॉन और Al2O3 बनेगा। ये जो बोरॉन होगा दिस इज क्रिस्टलाइन बोरॉन, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। हालांकि क्रिस्टलाइन बोरॉन बनाने का एक और तरीका है, KbF4 लेते हैं, पोटासियम है ना, टेट्राफ्लोरोबोरेट जिसको कहते हैं, इसका एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक तो KF अलग हो जाएगा, फिर AlF3 हो जाएगा और फिर ये बोरॉन मिलेगा और ये बोरॉन यही क्रिस्टलाइन बोरॉन होगा। ये जो क्रिस्टलाइन बोरॉन होता है ये B12 होता है, B12 यानी 12 बोरॉन होता है और इसका क्रिस्टल कैसा होता है, आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल, आइकोस जानते होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर में हम बताए हैं, है ना, नोमेनक्लेचर में ये बताया गया है कि जैसे 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, उसी तरह पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, है ना, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। उसके बाद आइकोस यानी 20 के लिए आइकोस यूज करते हैं। आइकोसाहेड्रल का मतलब कितना, 20 सरफेस होगा इसमें, 20 सरफेसेस यानी 20 सतह होगा। इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा क्रिस्टल का, ये जो कॉर्नर है हर कॉर्नर पे, जैसे ये एक ऐसे, ये मतलब होता क्या है,
एक हम लोग लेंगे ऐसे एक प्लेन में, ये पेंटागन, ऐसे पेंटागन में एक इधर 4 इधर, और नीचे जो होगा उसका उल्टा होगा उधर, मतलब पेंटागन जैसे हम लोग लेते हैं, ये वाला जो पेंटागन इस तरह से है, ऐसे यहाँ पर है तो नीचे जो पेंटागन होगा उल्टा होगा। ये एक प्लेन में, यहाँ तो ऐसे दिखा रहा है, ये इस प्लेन में है तो उसके नीचे वाला ऐसे पेंटागन यहाँ पे, और ये नीचे होगा उल्टा, और एक साथ ऐसे। तो ये वाला देखिए, ये एक पेंटागन ये पीछे हो गया, ये जो रेड कलर से दिया गया है ये पीछे वाला बोरॉन है इस तरह से। ये एक प्लेन में है, यहाँ पर जो ऐसे दिखाया गया है ये एक प्लेन में हो गया। ये 5 ऐसे प्लेन में, एक ऊपर, और वो 5 से ऊपर जुटा हुआ ये बोरॉन, एक गुंबद जैसा। फिर नीचे ये 5 है लेकिन अब उल्टा, यहाँ 2 ऊपर तो ये दोनों ये पीछे चला गया, ये पेंटागन हो गया और नीचे, और यहाँ पर फिर एक, इस तरह से सब उससे मिला हुआ, ठीक है। और फिर ये आपस में इस तरह से मिल गया। तो कितना सरफेस हुआ यहाँ पर, इसको मतलब समझिए कि एक ऐसे पेंटागन और ऊपर में इधर ऐसे और ऐसे, और एक ऊपर एक नीचे, और सब सरफेस को, सब कॉर्नर को एक दूसरे से मिला देंगे। तो कितना सरफेस है देखिए, ये यहाँ है, ये 5 से ऊपर मिला हुआ तो 5 सरफेस, 5 नीचे 10, और यहाँ 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 इधर हुआ तो पीछे वाले साइड से और 5 सरफेस होगा तो 20 सरफेस होता है, ठीक है। और ये हर कॉर्नर पे ये बोरॉन होता है, तो 20 सरफेस यहाँ पर होगा। और बोरॉन कितने, इधर टोटल 5, यहाँ पर ये 5, इधर ये 5, 10, ये 11, ये 12, तो 12 बोरॉन होता है। और यहाँ पर आइकोसाहेड्रल यानी 20 सरफेस होते हैं। ये बोरॉन का स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन बोरॉन का जो डोडेक का बोरॉन है उसका ये स्ट्रक्चर हुआ। तो इस तरह से बोरॉन का ये प्रिपरेशन हुआ। हालांकि इसके अलावा आजकल जो बोरॉन बनाया जाता है वो स्पेशली बनाया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। इसमें एक कार्बन का कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में ये B2O3, MgO, MgF2 ये सब को मिलाकर पिघला लेते हैं। लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस पर पिघला लेंगे। वो कार्बन यानी ग्रेफाइट का जो कंटेनर है वो खुद कैथोड का काम कर, ये वो जो होगा वो एनोड का काम करेगा, और आयरन का कैथोड होता है जो बीच में रहता है कंटेनर में। अब वहाँ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस में ये तो कोवैलेंट है, तो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है यानी मैग्नीशियम का जो कंपाउंड है उसका इलेक्ट्रोलिसिस होके मैग्नीशियम बनेगा, और वो मैग्नीशियम B2O3 को रिड्यूस कर देगा, और यहाँ से हम लोग को बोरॉन मिल जाएगा। तो nowadays boron is mostly obtained by electrolysis, where in electrolysis there is a carbon crucible, कार्बन का एक कंटेनर कढ़ाई जैसा होता है, उस क्रूसिबल में B2O3, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड, वो मैग्नीशियम फ्लोराइड स्पेशली वो उसका मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए यूज करते हैं, और लेकर के उसको पिघलाते हैं, और फिर वहाँ 1100 डिग्री सेल्सियस तक वो पिघलाएंगे, और तब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। तो पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा, उससे मैग्नीशियम बनेगा, और वो मैग्नीशियम B2O3 को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके फिर क्या बना देगा,
ये बोरॉन, और MgO फिर वो टूटेगा और इसको रिड्यूस करता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से बोरॉन का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। तो ये बताएं कि आजकल बोरॉन को इलेक्ट्रोलिसिस से तैयार किया जाता है, जिसमें कार्बन का क्रूसिबल कढ़ाई जैसा कंटेनर होता है, उसमें बोरिक एनहाइड्राइड MgO MgF2 का फ्यूज्ड मिक्सर इस टेम्परेचर पे लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। कैथोड आयरन का होता है, वो क्रूसिबल के बीच में रहता है और वो क्रूसिबल खुद एनोड का काम करता है। तो यहाँ रिएक्शन होगा तो MgO का इलेक्ट्रोलिसिस से Mg कैथोड पे, और ये तो एनोड पे O2 चला जाएगा, और जो कैथोड Mg बनेगा वो Mg(B2O3) को रिड्यूस करके यहाँ बोरॉन ये देता है। ये बोरॉन हालांकि 100% प्योर नहीं होता, ये बोरॉन जो होता है यहाँ पर ये बोरॉन इम्प्योर होता है, इसलिए इसको फिर हम लोग अलग से इसको हीट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसको हम लोग हीट करते हैं वैक्यूम में। ये वैक्यूम में हीट करने से जितना भी जो इम्प्योरिटीज़ है वो वेपर बनकर निकल जाता है और फाइनली हम लोग को यहाँ प्योर बोरॉन एज रेसिड्यू मिल जाता है। तो ये हो जाएगा बोरॉन का प्रिपरेशन, है ना, बोरॉन का प्रिपरेशन ये हो गया। अब हम लोग बोरॉन का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरॉन। बोरॉन का प्रॉपर्टीज़ क्या है? बोरॉन हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि बोरॉन का दो फॉर्म होता है, एक एमॉर्फस फॉर्म और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में B12 होता है जो आइकोसाहेड्रल, वो ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, वो रिएक्शन नहीं करता, जबकि एमॉर्फस बोरॉन वो रिएक्टिव होता है। यानी जितना भी रिएक्शंस हम लोग लेंगे, दोज आर द रिएक्शंस ऑफ एमॉर्फस बोरॉन। ठीक है। एक्शन ऑफ एयर पहला, तो जब हम लोग बोरॉन को 700 डिग्री सेल्सियस पर एयर के साथ हीट करेंगे तो ये रेडिस फ्लेम, मतलब लाल जैसा, ऑलमोस्ट लाल नहीं, रेडिस यानी लाल जैसा ये फ्लेम के साथ जलेगा। ये फ्लेम क्यों बनता है? दिस फ्लेम, द कलर ऑफ फ्लेम इज ड्यू टू बोरिक एनहाइड्राइड या डाइबोरॉन ट्राइऑक्साइड, या हम बोले थे इसका नाम बोरॉन सेस्क्विऑक्साइड, और बोरॉन नाइट्राइड के बनने से ऐसा होता है। दूसरा, एक्शन ऑफ एसिड्स। एसिड में जो होता है एक हाइड्रो एसिड जैसे HX, तो HX के साथ बोरॉन का कोई रिएक्शन नहीं होता, यानी हाइड्रो एसिड ऑफ हैलोजन के साथ बोरॉन का कोई रिएक्शन नहीं। बोरॉन का रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एसिड यानी ऑक्सी एसिड के साथ होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एसिड से इसका रिएक्शन होगा, जिससे ये बोरिक एसिड ये बनाता है, और यहाँ पर NO2 गैस और H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड, उससे रिएक्शन करके H3BO3 और SO2 गैस देता है। लेकिन इसी बोरॉन का अगर हम लोग रिएक्शन लेंगे HX के साथ, यानी कि हाइड्रो एसिड ऑफ हैलोजन, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। बोरॉन एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी है, जो कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये कार्बन से भी ऑक्सीजन को छीन लेता है, यानी कि कह सकते हैं बोरॉन कार्बन से भी बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है। इससे ऑक्सीजन लेकर के यहाँ जो +4 है, +4 से ये 0 स्टेट में आ गया, रिडक्शन किया। उसी तरह SiO2 को भी +4 से 0 स्टेट पे ला दिया, रिड्यूस किया।
नाइट्रिक ऑक्साइड ये +2 से 0 स्टेट पे ला दिया, इसको रिड्यूस किया। तो यहाँ पर इन सभी रिएक्शन में बोरॉन एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद एल्कली के साथ अगर NaOH फ्यूज्ड मतलब पिघला हुआ NaOH के साथ काफ़ी तेज़ी से बोरॉन रिएक्शन करता है, सोडियम ये ऑर्थोबोरेट बनाएगा और यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है ना। ये इसके एम्फोटेरिक नेचर को एक्सप्लेन करता है ना। मेटल के साथ जो लेस रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन से नीचे है, वो उस मेटल के साथ बोरॉन का कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ हाई टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो ये हार्ड मटेरियल मैग्नीशियम बोराइड, ये बेरिलियम बोराइड और भी मेटल्स होगा, उसके साथ ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके बोराइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, तो बोरॉन को नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे, बोरॉन नाइट्राइड बनेगा। बोरॉन नाइट्राइड ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहलाता है। बोरॉन को सल्फ़र के साथ हीट करेंगे तो B2S3, बोरॉन को कार्बन के साथ हीट करेंगे तो B4C, ये कार्बाइड बनाया, ये सल्फाइड, ये नाइट्राइड। ये जो कार्बाइड होता है ये एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल, और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। हार्ड मटेरियल ये मॉलिक्यूलर्स, ये जैसे कोवैलेंट सॉलिड जिसको कहते हैं, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका। और ये जो होता है इसका उपयोग होता है यूज्ड एज बुलेट प्रूफ, ये बुलेट प्रूफ के रूप में इसका यूज़ होता है। तो ये नॉन मेटल के साथ हुआ। ये इसके साथ यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं स्टीम के साथ, तो स्टीम के साथ रिएक्शन रेड हॉट, ये गर्म करके लाल कर देंगे बोरॉन को और उससे जलवाष्प पास करेंगे तो बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये हुआ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरॉन। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन्स। ये बोरॉन का जो कंपाउंड है उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स, इसी को सुहागा कहते हैं। तो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 और 10H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 मॉलिक्यूल्स है। तो Na2B4O7, या इसको हम लोग और स्ट्रक्चर वाइज अगर लिखें तो Na2B4O5OH4 8H2O। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, ये 2 Na+ बाहर, ये B4 इस तरह से BOB इस तरह से ऐसे होगा, और यहाँ पर हर बोरॉन के साथ एक एक OH जुटा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर बोरॉन का 3 बॉन्ड, इधर ये दोनों बोरॉन का 3 बॉन्ड, इसलिए कोई चार्ज नहीं। यहाँ बोरॉन का नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ गया और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है। यहाँ पर बोरॉन का 3 बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। यहाँ भी 3 बॉन्ड है तो sp2 होगा। यहाँ बोरॉन का 4 बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यहाँ भी बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा।
अब अगर इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो कितना इसमें क्या हो जाएगा, 2, ये यहाँ पर अगर हम लोग लिखे sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन, sp2 हाइब्रिड बोरॉन कितना, sp2 हाइब्रिड बोरॉन 2, sp3 हाइब्रिड बोरॉन कितना, वो भी 2 है, ठीक है। यहाँ पर ये BOB ब्रीज, BOB ब्रीज कितने हैं, BOB है ना, BOB 1 2 3 4 5, तो BOB ब्रीज कितने हो जाएंगे, 5। अब अगर यहाँ पूछा जाए कितने BO बॉन्ड्स, नंबर ऑफ BO बॉन्ड्स कितने हैं, तो इसके साथ यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर BO बॉन्ड कितना 4, 4 3 7, यहाँ 3 10 और यहाँ 4, तो BO बॉन्ड्स 14 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर अगर हम लोग नंबर ऑफ BO बॉन्ड्स ये हो गया, तो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 8 वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द स्फीयर होता है और यहाँ पर बोरॉन पे 2 नेगेटिव चार्ज, वो 2 सोडियम के 2 पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बैलेंस होता है। यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, 1 OH ग्रुप, 1 OH group is attached to every boron atom, हर बोरॉन के साथ एक OH जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया बोरेक्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट्स। अब इसका प्रिपरेशन हम लोग पढ़ते हैं। बोरेक्स का प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो फ्रॉम टिंकल कैलिफोर्निया, तिब्बत ये सब में पाया जाता है। टिंकल क्या है, ये कश्मीर में पुगा वैली, वहाँ भी ये मिलता है बोरेक्स। तो टिंकल क्या है, नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ बोरेक्स, क्रूड फॉर्म ऑफ बोरेक्स। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, तो यहाँ से हम लोग ये बोरेक्स को प्राप्त करते हैं। तो क्या करते हैं, टिंकल को सबसे पहले उबलते हुए पानी में, गर्म पानी में घुला लेते हैं। घुलाकर एक सॉल्यूशन तैयार किया गया और उस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस घुलने वाला है यानी बोरेक्स, वो घुल गया और जो इम्प्योरिटीज़ था जैसे क्ले, मिट्टी, ये सब जो भी था वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, उस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो इम्प्योरिटीज़ हट जाएगा और जो फिल्ट्रेट मिलेगा, इस फिल्ट्रेट को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ तो वाटर ज़्यादा परिमाण में है, घुला हुआ है, तो गर्म करेंगे धीरे धीरे, तो वाटर वो वेपोराइज होकर उड़ता चला जाएगा। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे और वो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा कि ये इसमें बोरेक्स, जब उसके साथ तो 10 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, Na2B4O7, और वो कंसंट्रेटेड हो गया, धीरे धीरे वाटर घटने लगा, तो इसलिए इस प्रोसेस को कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो कंसंट्रेट किया गया, इससे बोरेक्स का क्रिस्टल
अलग हो जाता है। ये एक मेथड है। फ्रॉम कोलेमेनाइट, नेक्स्ट मेथड है कोलेमेनाइट से भी इसको बना सकते हैं। कोलेमेनाइट पहले ये हम चर्चा किए हुए हैं, बोरॉन के एक्सट्रैक्शन में Ca2B6O11 इसका और 5H2O होता है। तो हम लोग रिएक्शन में उसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी। तो ये कोलेमेनाइट का फाइन पाउडर हम लोग कर लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं और फिर उसमें Na2CO3 वो डाल देते हैं और इसको घुला देते हैं, एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो वहाँ रिएक्शन होगा, रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट होगा, ये बोरैक्स है ना, ये बनेगा और वहाँ पर ये सोडियम टेट्राबोरेट कह सकते हैं और वो सोडियम मेटाबोरेट बनेगा। तो ये तो वाटर इनसॉल्युबल है, इसलिए ये प्रिसिपिटेट कर जाएगा। तो फिल्टर करेंगे तो ये तो रेसिड्यू के रूप में अलग हो जाएगा, फिल्ट्रेट में बचेगा ये बोरेक्स और NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट और सोडियम टेट्राबोरेट। अब इस सॉल्यूशन से CO2 गैस पास करेंगे। CO2 गैस पास करने से क्या होता है कि ये जो NaBO2 है, इसमें अगर CO2 गैस पास करते हैं तो ये रिएक्शन करने पर यहाँ Na2B4O7 ये बन जाएगा और यहाँ Na2CO3 बन जाएगा। तो इसको Na2 ये 4 लेना पड़ेगा। बोरोन भी 4 हो गया, सोडियम भी 4, ऑक्सीजन 8 और 2 10, यहाँ पर कितना 8 और 2 यहाँ 10 और यहाँ पर हो जाएगा 7 3 10, ऑक्सीजन भी 10 हो गया, कार्बन 1, यानी कि सोडियम मेटाबोरेट के वहाँ जो उस सॉल्यूशन से फिल्ट्रेट से CO2 पास करेंगे, जो सोडियम मेटाबोरेट था वो फिर बोरेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये तो बोरेक्स है ही, ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CO2 गैस पास करेंगे तो। फिर अब जो पास करने के बाद अब तो पूरी तरह से इसी का सॉल्यूशन रहा, फिर उसका कंसंट्रेशन करेंगे और फिर कूलिंग, तो उससे हम लोग को बोरेक्स का क्रिस्टल अलग हो जाएगा। ये हम लोग को बोरेक्स का क्रिस्टल मिल जाएगा। बोरिक एसिड से भी बोरेक्स को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि इन स्मॉल अमाउंट, ये लार्ज स्केल में नहीं बना सकते। इन स्मॉल अमाउंट हम लोग बोरिक एसिड से भी बोरेक्स बना सकते हैं। इसके लिए बोरिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ हम लोग रिएक्शन कर इसके सॉल्यूशन में बोरिक एसिड मिला देते हैं। मिलाने पर ये बोरेक्स बनेगा, CO2 गैस तो निकल ही जाता है और ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे यानी कंसंट्रेटेड होगा, जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा और उसके बाद फिर ठंडा करेंगे तो बोरेक्स का क्रिस्टल अलग हो जाएगा। बोरेक्स का जो प्रॉपर्टीज़ है, पहले तो ये जानिए बोरेक्स जो होता है ये 3 तरह का होता है। एक प्रिज्मेटिक बोरेक्स, जो हम लोग जनरली जिस बोरेक्स की चर्चा कर रहे हैं वो कॉमन ये प्रिज्मेटिक बोरेक्स हुआ, इसको Na2B4O7 10H2O। एक ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स या इसको ज्वेलर्स बोरेक्स कहते हैं, जो ज्वेलर्स यूज करते हैं, वो जो सोना ये सब का जो जेवर है कहीं टूट जाता है तो उसका रिपेयर करने में इसका इस्तेमाल होता है। ये Na2B4O7 5H2O। और एक होता है बोरेक्स ग्लास जो एनहाइड्रस होता है, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। ये बोरेक्स का 3 फॉर्म होता है। बोरेक्स ये वाइट क्रिस्टलाइन
सॉलिड है यूजुअली, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्या होता है कि कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन हॉट वाटर में ये सॉल्युबल होता है। पानी गर्म होगा तो उसमें ये घुल जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पर दूसरा हम लोग ले सकते हैं जैसे प्रॉपर्टीज़ में, जैसे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इसका ये हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कंसेप्ट है कि Na2B4O7, इसका हाइड्रोलिसिस अगर कीजिएगा, ये वाटर में अगर डालेंगे तो वाटर में डालने पर ये बनाएगा क्या, यहाँ पर NaOH और यहाँ पर H3BO3, और H3BO3 ये वेरी वीक एसिड, बहुत ही वीक एसिड होता है, और NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस होने के वजह से क्या होगा, तो इसका मतलब बोरेक्स को जब पानी में हम लोग घुलाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड देगा, तो सॉल्यूशन में डोमिनेंसी किसका रहेगा, बेस का। इसीलिए कह सकते हैं बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एल्कलाइन होगा या बेसिक होगा, है ना। हम लोग ये लिख सकते हैं कि 10 aqueous solution of borax is alkaline as it is giving on reaction with water a strong base and very weak acid. Action of heat, बोरेक्स को हम लोग जब सबसे पहले गर्म करते हैं तो वो पॉपकॉर्न की तरह फूल जाता है। जैसे होता है ना, छोटा भुट्टे का दाना होता है और वो फूल के कितना बड़ा हो जाता है, उसी तरह से बोरेक्स का वैसा छोटा दाना लीजिए, उसको गर्म कीजिएगा तो फूलकर पॉपकॉर्न जैसा हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि उसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है Na2B4O7 10H2O, ये वाटर उससे एज स्टीम ये निकल जाता है ना, यहाँ पर वेपर के रूप में निकल जाता है, ये एनहाइड्रस बचता है और फुलकर वही पॉपकॉर्न के रूप में हो जाता है। अब उसको अगर फिर हीट करें तो हीट करने पर वो फिर थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा और ग्लास जैसा, कांच जैसा वो बीड, छोटा छोटा दाना बीड, वो जो माला मोती जो होता है उस टाइप का बीड में, ग्लासी कांच जैसा वो बीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बोरेक्स का जो एनहाइड्रस फॉर्म है उसको हीट किए तो ये ग्लासी बीड बनाएगा, NaBO2 + B2O3। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि ये जो बीड होता है वो क्या होता है ना। यहाँ बीड BEAD बीड है, BEED बीड नहीं है ना, वो BEED बीड वो दूसरा चीज़ हो गया, ड्रग्स जैसे गांजा को कहते हैं, ये बीड है BEAD बीड। वो जैसे मोती का माला होता है, जो छोटा छोटा मोती वो जो गुथा जाता है उसको बीड कहते हैं। ठीक है, तो ये बोरेक्स बीड कहलाता है और इस बोरेक्स बीड का इस्तेमाल बहुत सारे मेटल के सॉल्ट, जो डी ब्लॉक का जो हेवियर मेटल्स है, वो डी ब्लॉक के मेटल्स को डिटेक्ट करने में, उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग ये जो कलर्ड बेसिक रेडिकल्स होते हैं, कैटायंस होते हैं, ये डी ब्लॉक के, वैसे कैटायंस को डिटेक्ट करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोरेक्स बीड टेस्ट कहा जाता है।
बोरेक्स बीट टेस्ट को हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस हमको पढ़ाना है, उसमें हम लोग बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यही बीट का इस्तेमाल होता है बोरेक्स बीट टेस्ट में, ठीक है। अब उसके बाद है रिएक्शन विद NaOH। अगर बोरेक्स को NaOH के सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन विद H2SO4, जैसे ये बोरेक्स है तो माना जाता है किसका, ये H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड का, ये टेट्राबोरिक एसिड जो होता है उसका सॉल्ट है। तो बोरिक एसिड खुद ही एक वीक एसिड है। वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में कभी भी नहीं रहेगा, ये हम बहुत बार बता चुके हैं। इसलिए ये सीधा एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। तो एक्सचेंज हो जाएगा तो Na इधर आ जाएगा, तो Na2SO4, H इधर चला जाएगा तो H2B4O7, और ये वाटर से रिएक्ट करके बोरिक एसिड बना देगा। तो इस तरह से इन दोनों को अब ऐड करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, Na2B4O7 प्लस H2SO4 प्लस 5H2O, और यह Na2SO4 और 4H3BO3, या H2SO4 ही नहीं HCl भी लेंगे तो यही रिएक्शन होगा। तो इस तरह से ये इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि Na2B4O7 प्लस X दे करके यहाँ पर बढ़ाया गया Na2SO4, और प्लस जैसे वहाँ दिया गया Y, और Y का फिर डाइल्यूशन करके यहाँ बनाया है Z, XYZ पूछा गया एग्जाम में। तो यहाँ पर X के जगह H2SO4 या HCl कोई भी हो सकता है। बोरेक्स का यूज होता है एज फ्लक्स इन वेल्डिंग। एक सोल्डरिंग होता है जो छोटा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसमें वेल्डिंग करने के लिए ये डाल करके उसको गर्म किया जाता है और दो पतले तार को जोड़ने का काम किया जाता है। ये इनामेल्स, जो दांत, हंसने पर जो दांत दिखता है और सामने जो चमकता है सफ़ेद, वो इनामेल होता है। वो इनामेल आर्टिफिशियल इनामेल इन मेकिंग, ये इनामेल्स। उसके बाद कैंडल विक्स, मोमबत्ती जो होता है कैंडल, वो सीधा खड़ा रहे, सीधा हो, उसके लिए उसमें बोरेक्स मिलाया जाता है। और साथ ही साथ क्वालिटेटिव टेस्ट में एज बोरेक्स बीट टेस्ट, वहाँ पर बोरेक्स का इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसे है, जैसे मतलब कुछ याद रखने के लिए इस पर क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग जगह XY दे करके। जैसे ये बोरेक्स है, बोरेक्स को अगर NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम मेटाबोरेट प्रॉपर्टीज में बताए हैं, और इसी से होकर CO2 गैस पास करते हैं तो फिर बोरेक्स वापस जनरेट हो जाता है। बोरेक्स को HCl या H2SO4 के सॉल्यूशन से रिएक्शन कराने पर बोरिक एसिड मिलता है। बोरिक एसिड को अगर रेड हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा, और अगर धीरे धीरे हीट करेंगे पहले 100 पे तो बेटाबोरिक एसिड, 140 से 160 पे तो टेट्राबोरिक एसिड, फिर इसको रेड हीट कंडीशन में हीट करेंगे तो B2O3, और इस B2O3 को सोडियम, पोटासियम या एल्युमिनियम इसमें से किसी से रिएक्ट कराएंगे तो बोरॉन बनेगा। सोडियम पोटासियम में अमॉर्फस, एल्युमिनियम के केस में क्रिस्टलाइन, और इस बोरॉन को फिर नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे तो बोरॉन नाइट्राइड। बोरेक्स को NH4Cl से रिएक्शन कराएंगे तो भी बोरॉन नाइट्राइड बनेगा। और यहाँ B2O3 को कार्बन से रिएक्शन कराएंगे हैलोजन के प्रेजेंस पे तो ये BX3 बन जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं बोरेक्स से रिलेटेड। इस तरह से ये बोरेक्स ख़त्म हुआ।
इसका जो और कंपाउंड्स है जैसे बोरिक एसिड है और डाइबोरेन है, और उसी में हम लोग बोरेजीन है ना, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, उन सब का स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी एक वीडियो लेक्चर और आएगा और ये ग्रुप 13 एंड हो जाएगा।